ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। नफरतों को मिटाना है, मोहब्बत का दिया फिर से जलाना है, हिंदू मुस्लिम एक हो जाए ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। फिर से एक वीडियो वायरल हो रही है। नाम तो सुन ही लिया होगा, मोहम्मद दीपक। अब सोचना यह है, क्या हम जिसे विश्व गुरु बताते हैं, उस विश्व गुरु में कभी महिला, कभी दलित, कभी एससी, एसटी, ओबीसी, कभी मुसलमान, कभी कोई कास्ट, कभी कोई धर्म, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ। और फिर हमें चाहिए क्या? टॉप क्लास टेक्नोलॉजी, हर इंडेक्स में हमारा टॉप रैंक, अच्छी एजुकेशन, अच्छा सब कुछ। लेकिन ये बातें आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आती कि भाई सरकार बदलेगी, और जब सरकार बदलेगी तो सर छुपाने के लिए छत नहीं मिलेगी उन लोगों को जो आज सरकार की आड़ में उछल रहे हैं। कभी सोचा इस बारे में कि भूख जब लगती है इंसान को तो उसका धर्म, जाति, मजहब सब रखा रह जाता है। गरीबी, कभी मौत, कभी भी तुम्हारी जाति धर्म नहीं देखेगी। इज्जत कभी भी तुम्हारी जाति धर्म नहीं देखती। और अगर वाकई में ही कोई होता जो ये सब देखता करता, तो नेचर हमें पहले से ही डिफरेंट बना के भेजता। कभी सोचा कि क्यों सभी के पैदा होने का रास्ता मां की कोख से ही होकर क्यों गुजरता है? क्यों कभी आसमान में ओले की तरह इंसान क्यों नहीं बरसते? तो जिन चीजों का लॉजिक है उन चीजों को मानना नहीं है, और जिन चीजों के पीछे तुम्हें मैजिक चाहिए उन चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करते हो। एक भी नेता कभी अपने मुंह से खुद नहीं कह सकता ऐसा करो वैसा करो, मुसलमान ऐसे हैं, दलित ऐसे हैं, ये है वो है। बस वो अपने पपेट्स को आगे कर देते हैं। और उन बेचारों की भी क्या गलती? क्योंकि सरकार तुम्हें फ्री में राशन तो दे सकती है लेकिन शिक्षा नहीं देगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये पढ़ लिख लिए तो ये हमसे क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे तो ये जो थ्रोन उन्हें मिला हुआ है, ये जो पावर फ्री की उन्हें मिली हुई है, वो फिर कैसे मिलेगी? और मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार, चलो पुराने ख्यालात के जो लोग हैं उनके दिमाग में एक बारी को ये सारी चीजें आती भी हैं, कम ज्ञान है, कम चीजें अपडेटेड है, तो एक बारी को समझ में आता है। बट जो जेनजी जनरेशन है, जो नई जनरेशन है यार, मेट्रो से लेके, ट्रेन से लेके, प्लेन से लेके, बस से लेके, हर जगह एक आम आदमी ऐसे ट्रैवल करता है जब ना उसकी कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है। अभी कोविड वायरस रिसेंटली आया, लॉकडाउन लगा, सबकी जाति धर्म धरे रह गए, सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चों में ताले लग गए। तब क्यों नहीं किसी ने किसी का धर्म पूछा, देखा, जाति देखी? तो आज एक 30 साल पुरानी दुकान, एक बेचारा बुजुर्ग व्यक्ति जो अपनी दुकान चला रहा है, और बाबा नाम कौन किसको नहीं बोलता है? सोचने की बात तो ये है कि आज हम नाम के लिए लड़ रहे हैं, कल हम शक्ल के लिए लड़ेंगे, परसों जाति के लिए। जाति के लिए तो खैर वैसे भी लड़ते हैं हम लोग। और एक दिन इंसान ही इंसान को खत्म कर देगा। क्या लगता है, ये सब चीजें करने से या इन सभी चीजों से हिंदू खुश रह पाएंगे या मुसलमान डर के भारत छोड़ के भाग जाएंगे? वी टोटली फेल्ड एज अ नेशन, टोटली। बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता कभी कभी कि आर वी लिविंग इन अ डेमोक्रेसी और व्हाट, समथिंग लाइक whatever is happening that should not be there, but ठीक है। और इसका खामियाजा भी हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा, ध्यान रखना ये चीज। वक्त का पहिया घूमता है। आज फैमिली किसी और की है तो बैठ के वीडियो देख रहे हो, कल को ये फैमिली आपकी भी हो सकती है। डजेंट मैटर वेदर यू बिलोंग टू विच कम्युनिटी। अगर
10 गुंडे किसी की दुकान जाकर बंद करा सकते हैं, तो कल को 10 गुंडे आकर आपकी दुकान भी बंद करा सकते हैं। तो यू शुड रेज योर वॉइस अगेंस्ट दिस। अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल को ये आग आपके घर तक भी पहुंचेगी, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे कितने मोहम्मद दीपक को मारोगे। मैं भी कहता हूं कि मेरा नाम भी मोहम्मद हिमांशु है, तो क्या अगर नाम डिसाइड करने लगे कि इंसान कैसा होता है, तो फिर ये जो इतना बड़ा आसमान है सिर्फ हिंदुओं के सर पे होता, मुसलमानों के सर पे नहीं होता, सिखों के सर पे नहीं होता, ईसाइयों के सर पे नहीं होता। ये जो हवा बहती है ना, ये सबके लिए बहती है। ये जो पानी पीते हैं ना, तो इससे सबकी प्यास बुझती है। ये खाना खाते हैं तो सबकी भूख मिटती है इससे। तो भूख कभी भी धर्म देखती नहीं है, जाति नहीं देखती है कभी। और ये इतनी सी बात, न जाने बरगद के पेड़ हो गए हो तुम कि 200 साल गुजारोगे। 60 साल की जिंदगी, उसमें भी लड़ झगड़ के मर जाना, लेकिन बस इतनी सी बात समझ में नहीं आएगी। मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि हमारा देश साधु संतों का देश है। सबसे ज्यादा रेप यहाँ पे होते हैं, सबसे ज्यादा एट्रोसिटी अगेंस्ट द वुमेन यहाँ पे होती है, कास्टिज्म, रिलीजियोसिटी और पता नहीं क्या क्या। तो आखिर ये साधु संतों वाले काम कर कौन रहा है? और सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में नहीं बोल रहा, हर रिलीजन में। मुस्लिम्स भी अपने लॉ को, अपने रिलीजियस लॉ को इतना फॉलो करते हैं। हिंदुइज्म में सब कुछ है, बौद्धिज्म है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है। अगर सब भगवान के नाम पर ही सब लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हैं, सब अपने अपने देवी देवताओं को, भगवानों को पूजा करके खुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्राइम कर कौन रहा है फिर? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सिर्फ दिखावे की भक्ति कर रहे हो। और सोचना मुस्लिम्स को भी चाहिए कि आप अगर आज दीपक के साथ खड़े नहीं होगे तो कभी कल को कोई दीपक खड़ा नहीं होगा किसी के साथ। ये सोचना है कि हमें देश को किधर लेके जाना है, हमें हमारे समाज को किधर लेके जाना है। नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन नफरत का असर बहुत गहरा होता है।